राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। दिव्य ज्ञान चौथा अध्याय। आज का ये 37 नंबर का श्लोक, 37 नंबर के श्लोक से शुरुआत करते हैं। तो गीता सुननी ऐसी है कि तुम्हारी आत्मा मतलब कृष्ण, अभी का जीवन मतलब अर्जुन। इस उद्देश्य से सुनो ना कि महाभारत के मैदान पे जाना है, और हम गीता तुम्हें ऐसे समझा रहे हैं जैसे तुमने गीता कभी हाथ में पकड़ी ही नहीं। बहुत बेसिक लेवल से, आगे भविष्य में एडवांस बताएंगे। तो 37 नंबर के श्लोक में कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। मतलब क्या कि जैसे अग्नि ईंधन को भस्म करती है, वैसे ही ज्ञान जो है वो तुम्हारे भौतिक जगत के जितने भी कर्म होंगे उनके फलों को नष्ट कर देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इंसान को ज्ञान आता है, जब वो जागरूक हो जाता है, तब वो अपना हर एक कर्म जो होता है वो बहुत सावधानी से करता है। वो गलती करने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक फल जो है उनको नष्ट करने में सक्षम होती है। अब यहाँ पे ज्ञान मतलब क्या? क्या सिर्फ मानना? नहीं। अगर तुम किसी चीज को सिर्फ मान रहे हो तो ये शायद अंधविश्वास हो सकता है। किसी चीज को जानना ये पूर्ण हो सकता है। तुम ये मानोगे कि ध्यान से उपयोग होता है, ध्यान से फायदा होता है, ये तुमने मान लिया। लेकिन तुम जानोगे कब, तुम अनुभव करोगे कब? जब तुम उसे प्रत्यक्ष में करोगे। अगर किसी को नेत्र नहीं, मैं उसे बताऊं कि सूरज है और ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे उसकी तरंगे है, ऐसा ऐसा उसका प्रकाश है, तो वो सिर्फ मान सकता है, प्रत्यक्ष में जान नहीं सकता। और जरूरी नहीं कि उसने जो माना है और उसने जो कल्पना की है वो सही हो। इसलिए जानना जरूरी है। मानना तो बहुत आसान तरीका, बहुत सरल रास्ता, उसी वक्त उस विषय को खत्म करने का एक रास्ता। लेकिन जानना उसी वक्त उस विषय की खोज आरंभ करने का रास्ता। इसलिए ज्ञान जो है ये समस्त भौतिक कर्मों को जला देती है, जो उसके फल है उसको जला देती है। ऐसा कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। आगे का 38 नंबर का श्लोक। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वाद करता जाता है। सरल, जैसे हमने बोला कि तुम जब जानने की ओर बढ़ते हो तब ये जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं ये सारी बातें सिद्ध होना शुरू हो जाता है। तुम जानना चाहते हो कि नाम जाप से क्या होता है, इसलिए तुम फिर करना शुरू कर देते हो। अगर तुम मानते हो कि नाम जप से फायदा होता है तो तुम करना शायद शुरू नहीं करोगे। तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है, तुम्हें उसको जानना है कि ये क्या चीज है, जिज्ञासा है। वही चीज तुम्हारा ज्ञान बढ़ाएगी, और जब ज्ञान बढ़ेगा तब तुम्हें अपने अंतर्मन का आस्वाद जो है वो होगा, वो मिलेगा। ऐसा कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। इसलिए ज्ञान जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं पूजा पाठ भक्ति नाम जाप ये तो जरूरी है ही है, लेकिन गुरु के समक्ष बैठ के तुम्हें ज्ञान लेना उतना जरूरी है जितना यहाँ पे कृष्ण भगवान तुम्हें बता रहे हैं। हम नहीं, कृष्ण भगवान खुद बता रहे हैं कि ज्ञान क्यों और कितना जरूरी है। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि कहीं माला लेके बैठो, पकड़ो और किसी कोने में जाके रटते रहो। नहीं, रटी हुई चीज ज्ञान नहीं हो सकती, मानी हुई चीज ज्ञान नहीं हो सकती। इसलिए जानने की ओर तुम्हें यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तुम्हें कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद ही तुम उस विषय को समझ पाओगे। इसलिए कृष्ण भगवान ने बोला ज्ञान जरूरी है। 39 नंबर का श्लोक। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर देता है। अब कौन एलिजिबल है?
कौन वहां पे योग्य है? खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जो अपने इंद्रियों को वश में कर चुका है, वही ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकता है और वही अधिकारी बन सकता है ऐसे ज्ञान का। मतलब तुम्हारे मन में श्रद्धा तो होनी भी चाहिए, इंद्रियावश में होनी भी चाहिए। इंद्रियावश में अर्थात हम छोटी चीज में बता देते हैं, कुछ ज्यादा नहीं। जैसे कि तुम इंद्रियों को मतलब शरीर वश में होना चाहिए। अगर तुम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठना चाहो माला लेके ध्यान करने के लिए या फिर जाप करने के लिए, तो बैठ पाओगे एक जगह पे स्थिर। यही है इंद्रियावश करना, बेसिक रूप से हम बता रहे हैं। आधा 1 घंटा तुम किसी और जगह पे ना देखो ना सोचो, यही तो है इंद्रियावश में करना। यही से तो शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी, यही तो बेस है। तो ऐसी चीजों की शुरुआत तुम करोगे तो आधा 1 घंटा भी तुम ठीक से बैठ पा रहे हो, तुम साधना जब तप जो है गुरु ने जो तुम्हें बताया है वो कर पा रहे हो, वही तो है इंद्रियावश में करने की शुरुआत। बेसिक गृहस्थ लोगों की शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि यही सरल उपाय है। साधकों के लिए और ज्ञानियों के लिए तो विषय अलग होता है। तो यहाँ पे हमने आगे का भी एक श्लोक लेते हैं, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। किंतु जो ज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्र में संदेह करते हैं, वे इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मक के लिए न तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। जी हाँ, अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है, तुमने ठान लिया, तुमने बैठने की प्रैक्टिस भी की, तुमने इंद्रियावश में करने की शुरुआत भी की, तुम्हारी श्रद्धा भी बहुत है, लेकिन क्या है, तुम्हारी शंका है। तुम्हारी शंका ऐसी है, ठीक है मैं तो कर रहा हूं, लेकिन क्या यह सही दिशा है? ठीक है मैं कर रहा हूं, क्या इसका फायदा होगा? ठीक है मैं कर रहा हूं, कब तक होगा फायदा? आदि आदि चीजों की जितनी भी तुम्हारी शंकाएं हैं, वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तथा जो शास्त्रों में गुरु के ज्ञान में जो भी संदेह करता है, वो भी सफल नहीं हो सकता। और ऐसा संशयात्मक व्यक्ति ना तो इस लोक में और ना परलोक में कभी सुख पा सकता है। इसलिए संशय भाव छोड़ो, गुरु तुम्हारे हैं और गुरु जो बताए वो मानो। अब होता ऐसा है कि कभी कभी शास्त्र अलग बोलते हैं, गुरु अलग बोलते हैं, तो किसकी माने? तो सीधी बात है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, सीधा गुरु का मानो। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र और गुरु अलग हो ही नहीं सकते, रास्ता अलग हो सकता है। आशा करते हैं कि ये जो हमने आज के श्लोक बताए ये आपको समझे होंगे और तुम इसको वापस सुनोगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश आज से शुरू करोगे। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।